आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जंबो पैक कोर्स। जंबो पैक कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम 3 बेसिस के ऊपर असल में काम करते हैं। आजकल हर किसी को शौक है कि जी व्हाट इज फ्रीलांसिंग, मैम फ्रीलांसिंग क्या होती है। और हर कोई समझ रहा होता है कि फ्रीलांसिंग असल में कोई स्किल है या फ्रीलांसिंग जो है वो कोई ऐसी चीज है। फ्रीलांसिंग हर वो काम है जो आप घर बैठ के करते हो, ठीक है, जिसमें आप अपनी मर्जी से कमाते हो। आप जो है फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त आपको घर में बैठ के लेक्चर दे रही हूँ, तो मैं एक्चुअली फ्रीलांसिंग ही कर रही हूँ। आगे फ्रीलांसिंग के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, डिफरेंट स्किल्स आ जाती हैं। ये जो हम स्किल्स असल में प्रमोट करते हैं, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, कोई कैनवा के ऊपर जो है डिफरेंट डिजाइन्स बनाता है, वो डिस्प्ले कर रहा है, ये सब क्या है जो आप अपनी मर्जी से अपने टाइम पे बैठ के, जो घर में बैठ के काम कर रहे होते हैं, जिसमें आपको किसी कंपनी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती, आपका आपकी अपनी मर्जी होती है। और आप मतलब एक तरह से जॉबियन नहीं होते, बल्कि आप लैपटॉप को यूज करके या मोबाइल को यूज करके घर में बैठ के अपने टाइम स्पेंड के हिसाब से जो काम कर रहे होते हैं उसको असल में फ्रीलांसिंग कहते हैं। अब फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। हम जो करने जा रहे हैं, असल में हम करने जा रहे हैं जंबो पैक कोर्स, जिसमें मेन हमारा जो चीज है वो हमने देखनी है कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। और आज के दौर में जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको फ्रीलांसिंग का के फायदे बता देती हूँ कि फ्रीलांसिंग के फायदे क्या होते हैं, क्योंकि हमारी एकेडमी में इस वक्त बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि हम बेसिकली आपको फ्रीलांसिंग कोर्सेज या फ्रीलांसिंग स्किल सिखाते हैं। यानी कि ऐसी स्किल्स जिनको सीखने के बाद जो है आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपको ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, आप लोगों को अपना बिजनेस स्टेबल कैसे करना है, आप लोगों को अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, आप लोगों को सर्विसेज कैसे बेचनी है। तो इस फ्रीलांसिंग का असल में फायदा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जॉब करते हो और उसके मुकाबले में अगर मैं आपको कहूँ कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग में अपने बॉस आप खुद को होते हो। फ्रीलांसिंग में आप उतना पैसा कमा सकते हो जितना कि आप चाहते हो, ठीक है। आपका दिल कर रहा है इस वक्त कि जी अभी थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना है, तो आप काम ज्यादा कर देते हो। जब नहीं दिल करता, कभी कभी जैसे मेरा ये होता है कि मैं साल के तकरीबन 9 महीने काम करती हूँ और 3 महीने में रेस्ट करती हूँ, ठीक है। और 1 महीने के लिए मैं छुट्टी पे कहीं ना कहीं चली जाती हूँ, ठीक है। तो वो 1 महीना मेरा नहीं दिल करता काम करने को, मैं नहीं करती, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो है बाकी दिन में, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी कहीं पे जॉब होती, तो क्या मैं इस तरह से काम कर सकती कि भाई आप 1-2 महीने के लिए कहीं छुट्टी पे चले जाएं, आप 3 महीने के लिए छुट्टी पे चले जाएं। फ्रीलांसिंग में आप अपने बॉस खुद होते हैं। आपका दिल कर रहा है आप 9 महीने काम करें, आपका दिल कर रहा है आप 6 महीने काम करें, आपका दिल करता है आप क्विट कर देते हो, आप फिर दोबारा से ज्वाइन कर लेते हो, या दोबारा से आप अपनी स्किल को बेचना शुरू कर देते हो। इसमें आपकी सेल्फ ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। सेल्फ ग्रोथ किस तरीके से होती है, क्योंकि देखें जब आप अपने बॉस खुद होते हो ना, जब आपका अपना बिजनेस होता है, तो आपका दिल करता है कि मैं इससे ज्यादा कुछ करूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सेल्फ ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही होती है, आपकी एक कम्युनिटी बनती है, आपके इर्द गिर्द के लोग भी उसी तरीके से कमा रहे होते हैं जैसे आप कमाते हो, तो आपकी सेल्फ ग्रोथ उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा अपना जो बिजनेस है वो, उसमें मेरी सेल्फ ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई 2015 से लेके अभी तक जितना मैंने किया, उसमें मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि मेरी सेल्फ ग्रोथ, जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी फ्रीलांसिंग में, अगर मैं कहीं और जॉब करती, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है मैं उसको ज्वाइन कर लेती, तो मेरे सामने वो एक किताब रख देते और मुझे कहते सिर्फ इसी किताब को बच्चों को पढ़ाना है और इसी किताब के सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, और यही हमारा स्कूल का एक है, और इसी आपको बॉक्स के अंदर रह के काम करना है। कहीं पे भी आप चले जाएं जॉब के अंदर, जब आप जॉब करते हो तो यू आर कन्फाइंड कि आपको ये करना है। मैंने जिंदगी में जॉब इसी वजह से नहीं की। जब मुझसे कोई पूछता था कि आप जॉब क्यों नहीं कर रही, आपकी इतनी एजुकेशन है, आपको लेक्चरशिप भी मिल रही है, तो मैं उनको कहती थी कि जॉब में सेल्फ ग्रोथ नहीं है। तो हर कोई मुझसे पूछता था तो फिर आप क्या करना चाहती है, तो मैं कहती थी कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ। वाई एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि उसके अंदर आपकी सेल्फ ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आप बहुत आगे चले जाते हो। आप, मैं देखिए मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर से स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है आप देखेंगे कहाँ से कहाँ तक जो है वो सिलसिला चला, और अल्हम्दुलिल्लाह
यहाँ आज मैं आपके सामने हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह के काम करते हो। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, और आपकी सेल्फ रिकॉग्निशन होती है। मैं नाउ आसमा शेख इज अ ब्रांड, ठीक है, आपकी अपनी एक रिकॉग्निशन है, आपको इंटरनेट पे लोग जानते हैं, आपकी एक अपनी एक शनाख्त है। तो दिस इज द थिंग जो मुझे फ्रीलांसिंग की दुनिया में मिली। आई थिंक सो कि अगर मैं कोई और जॉब करती, अगर मैं कहीं पे भी, इतने सारे डॉक्टर्स में एक डॉक्टर मैं भी होती, इतने सारे फ्रीलांस एक इतने सारे जो है वो जिसे कहना चाहिए टीचर्स में एक टीचर मैं भी होती। लेकिन असल में आपकी सेल्फ रिकॉग्निशन क्या होती है? इतने सारे डॉक्टर्स में कोई एक डॉक्टर होता है जिसके जो बड़ा रिकॉग्नाइज डॉक्टर होता है। इतने सारे टीचर्स के अंदर कोई एक टीचर होता है जो बहुत सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड होता है। ठीक है, तो व्हाई नॉट इन फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग में आपके सेल्फ रिकॉग्निशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ तो ऐसी चीज, कुछ तो ऐसा हम करें, कुछ तो ऐसा कुछ डिफरेंट होना चाहिए कि हम आगे जा सके। हमें सेल्फ ग्रोथ का मतलब ही ये होता है, अपने आप को खुद से स्टेबल करना और उसके बाद अपनी एक पहचान बनाना। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, अब ये तो होगी कि मैंने आपको बता दिया कि फ्रीलांसिंग के फायदे क्या होते हैं। अब मैं आपको कौन सी स्किल देने जा रही हूँ? मैं बेसिकली आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो पढ़ाने जा रही हूँ कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से जो है वो अर्न करना है। और ये जो जंबो बैग कोर्स है, ये बेसिकली है क्या? जंबो बैग कोर्स जो है ना, ये आपका 3 कोर्सेज का मैंने एक कॉम्बिनेशन किया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कैनवा। इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि पेड जो कैनवा है ना, काइंडली उसकी एक्सेस जरूर ले ले, क्योंकि हम लोग एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं कैनवा की। तो कैनवा जो है दैट इज द बेसिक थिंग कि जब भी आपने कुछ भी अपने आप को बताना है तो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप बैनर कैसे बनाओगे। ठीक है, हम कहते हैं कि जी जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, तो आप कैसे दिखाओगे? आपने एक एड कैसे बनाना है, आपने एक एड कॉपी कैसे बनानी है, आपने एक क्रिएटिव कैसे बनाना है, ये सारी चीजें जो है ये हम आपको जो है स्टेप नंबर 1 जो होता है वो बेसिकली आपका सारा कैनवा बेस्ड होता है। कैनवा बेस्ड क्यों होता है? जो मैं आपको कोर्स करवाऊंगी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है एड कॉपी बनाना। आप लोगों को कंटेंट नहीं लिखने आता, हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, एड कॉपी किस तरह से बनती है ये मैं आपको सारा बताऊंगी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की ये जो एक प्रोफेशन है, इसके अंदर जो है कुछ आपकी वोकेबलरी, अब आप सोच रहे होंगे मैम ये एड कॉपी क्या होती है, ये सारा हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे। उसके बाद कीवर्ड्स क्या होते हैं, हैशटैग्स क्या होते हैं, एड क्रिएटिव्स क्या होते हैं, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को किस तरीके से देखना है। तो ये आपके मैग्नेट एड्स होते हैं जिसके थ्रू आप बताते हो कि वी आर द वन। ठीक है, आप हमारे पास आए, हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अपनी खुद की कोई कंपनी चलाना चाहते हैं, आप क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दिस इज बेसिकली, इसको हम कहते हैं कि क्रिएट अ मैग्नेट एड। ठीक है, कि आपने लोगों को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है कि भाई आपने जो है हम तक जो है वो पहुंचना है, और हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसको हम कहते हैं कि दिस इज योर मैग्नेट एड। ठीक है, तो आप लोग किस तरीके से एक खूबसूरत डिजाइन, चाहे अब वो आपका बैनर फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है, पोस्टर फॉर्म में है, डिफरेंट फॉर्म्स वो भी हम आपको बताएंगे, कैराउजल किस तरीके से चलाते हैं, ये सारा कुछ हम आपको इसमें बताएंगे कि आपने एड्स किस तरह से बनाने हैं। नंबर सेकंड में आ जाता है सबसे पहले आपका जो स्टेप नंबर 2 होता है वो होता है आपका कंपनी नेम। ठीक है, अब आपने जो है कंपनी नेम, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे अपनी एक कंपनी जो है वो बनानी है, तो मैं उसको किस तरीके से उसका नेम जो है वो डिजाइन करूंगी। सेकेंडली, उसको फाइनलाइज करने के बाद उसको मैंने फेसबुक पेज के ऊपर कैसे, फेसबुक प्रोफाइल क्या होती है, फेसबुक पेज क्या होता है, उसको प्रोफेशनल तरीके से आपने किस तरीके से लॉन्च करना है, आपकी प्रोफाइल क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारी प्रोफाइल क्या रिप्रेजेंट करती है, सारा दिन के शेयर्ड एड्स। ठीक है, और हम किसी और के चीजें उठा के अपने पोस्ट मतलब प्रोफाइल के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं, इसका मतलब हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। एक्चुअली आपकी जो प्रोफाइल होती है ना, आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है वो बताती है कि आप क्या हैं।
अगर तो आप औरों की पोस्ट पोस्ट उठा के अपनी प्रोफाइल के ऊपर शेयर कर रहे हैं तो आपको फेसबुक के ऊपर ना तो फॉलोअर्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, तो आपकी अपनी पोस्ट होनी चाहिए, आपका अपना एड क्रिएटिव होना चाहिए, आपका अपना जो है कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी होंगी तो लोग, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एजुकेशनल प्रोफाइल है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आजकल के दौर में अगर प्रोफाइल देखते हैं हम, चले कासिम अली शाह की बात करते हैं। आपने कभी देखा है कासिम अली शाह की प्रोफाइल के ऊपर जो है किसी और का एड चल रहा? नहीं ना। तो उसमें क्या होता है, कासिम अली शाह की वीडियो होगी, उसी का एड होगा, उसी के एड क्रिएटिव्स होंगे, उसी के बैनर्स होंगे, उसी के एजुकेशनल लेक्चर्स होंगे। तो दिस इज योर प्रोफाइल जो कि रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसी तरीके से फिर उसके आपने देखा होगा कि बहुत सारे कासिम अली शाह के बिजनेस पेजेस भी बने हुए होते हैं, क्योंकि तो दैट इज बेसिकली द थिंग कि आपने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है। फेसबुक इज नॉट जस्ट अ फन चीची, ठीक है। ये फेसबुक जो है इसको आप प्रोडक्टिव बना के आप टारगेट कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है। आपने ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है, तो आपकी जो प्रोफाइल है ना उसके फॉलोअर्स भी आपके जैसे ही होंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं और आपकी प्रोफाइल रिप्रेजेंट कर रही है डॉक्टर्स को, तो यकीन करें कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपकी सारी प्रोफाइल के फॉलोअर्स जो है वो डॉक्टर्स ही बन जाएंगे। आपका क्लॉथिंग ब्रांड है, ठीक है, आपके सारे फॉलोअर्स जो है वो क्लॉथिंग वाले आ जाएंगे, अदरवाइज आप ढूंढते रह जाएंगे मैं कस्टमर कहाँ से लाऊं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली योर प्रोफाइल, जो कि हम आपको बताएंगे कि आपने प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनानी है फेसबुक की। उसके बाद आपने फेसबुक पेज कैसे बनाने हैं, फेसबुक के पेज को आपने सर्च कैसे सेटअप कैसे करना है, और उसके बाद आपने मार्केट को सर्च आउट कैसे करना है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि हमें अपने कुछ डिजायर्ड गोल्स होते हैं, कोई भी आपका काम है ना उसको अचीव करने के लिए आपने सबसे पहले एक गोल जो है उसको डिजाइन करना होता है, ठीक है, कि ये मेरा गोल है, दिस इज माय टारगेट, और इसको मैंने जाके अचीव करना है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि देखिए अक्लमंद वो होता है जो निशाना देख के बंदूक चलाता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम देख रहे होते हैं सब क्या कर रहे हैं और हम भी वही करना शुरू हो जाते हैं। हमें ये पता नहीं होता कि हमारी जो की अचीवमेंट है ये क्या है। दैट्स वाई हम बंदूक चला देते हैं और निशाना देखते नहीं है। और मेरा जो ख्याल है कि इससे तो फिर नुकसान ही होगा इर्द गिर्द का, और आपकी सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रक्शन, या सबसे पहले जो आप कुल्हाड़ा मारेंगे वो अपने पैर पे मारेंगे। क्यों? क्योंकि आपका गोल डिफाइन नहीं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि व्हाट इज माय गोल, ठीक है। मैंने कौन सी नीश जो है, कौन सा बिजनेस जो है, कौन सी मार्केट प्लेस जो है उसको सिलेक्ट किया, और फिर मैंने इस टारगेट को अचीव कैसे करना है। अब हमने सबसे पहले अपना एक की अचीवमेंट बनानी है कि हमारा ये गोल है और उस डिजायर्ड गोल को हमने अचीव कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले हमें यूनिक एड चाहिए होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि कैनवा से आप कैसे क्रिएट करेंगे। नंबर सेकंड, आपने टारगेट सेट करना होता है। फेसबुक के ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से टारगेट सेट करना होता है और आपने अपनी जो डिजायर्ड ऑडियंस होती है वहां तक कैसे पहुंचना है। आपकी कैंपेन कैसे आप रन करते हो ये आपको मैं पेड एड्स के थ्रू सब कुछ बताऊंगी। आपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैसे सेल करनी है, और उसके बाद आपकी की अचीवमेंट्स क्या है। उसके बाद ये हमारे कुछ प्लान्स हैं कि हम क्या क्या जो है वो लर्न करेंगे। उसमें हम अपनी लाइब्रेरी, ठीक है, अपनी लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, हैशटैग्स किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन वीक में बताएंगे। सबसे पहले इंसान को ये समझना चाहिए कि आपकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी जिंदगी ना 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। नंबर वन, आप 18 से 23 साल की एज में आप क्या करते हो। अगर आप कमाना शुरू करते हो तो सबसे पहले आप अपने किचन एक्सपेंसेस पूरे करते हो, ठीक है। आप एक हाउसवाइफ हैं, आप कुछ भी हैं, आप एक जॉबिन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपने किचन एक्सपेंसेस जो है उनको पूरा करोगे। उसके बाद 25 से 30 साल की एज में आप एक बिजनेस ओनर बनते हो, ठीक है। मैं हमेशा, आज भी शायद मैंने एक ग्रुप में एक लेक्चर दिया, उसमें मैंने यही बताया कि वो स्टूडेंट्स, वो लोग जो 25 साल से पहले पहले अपने आप को डेवलप कर लेते हैं ना, 25 साल की एज में वो कोई बिजनेस ओनर ही होते हैं।
अब आपने ये नहीं सोचना कि भाई बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में डिलेमा ये है कि लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो 25 से 26 साल तक सिर्फ अब्बा जान की गाड़ी चल रही है, अब्बा जान के पैसे पे अयाशी हो रही है, और अब्बा जान और अब्बा जान ही चल रहा है। व्हाट इज योर आइडेंटिटी एट दिस टाइम? ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करनी है, और ये आप लोग 25 साल की एज से पहले पहले लर्न करेंगे, क्योंकि इस एज में जो इंसान का एक जो एनर्जी लेवल होता है ना, उसमें वो सब कुछ कर जाता है। ठीक है, वो इतना उसके अंदर एनर्जी लेवल होता है, उसको डर तो होता नहीं है 25 साल से पहले किसी चीज का, लेकिन 25 साल के बाद क्योंकि आपके पास नॉलेज आ जाता है, और आपका वो जो जोश होता है ना जवानी वाला, वो थोड़ा लोअर डाउन होना शुरू हो जाता है, आप मैच्योर हो जाते हो, तो आप डरना भी शुरू हो जाते हो। तो जो करना है वो 25 साल से पहले पहले जो करना है वो आप कर लें, जो आपने लर्न करना है वो कर लें। वो बच्चे जो 25 साल की एज तक अपनी जिंदगियां जो है फान चीची में गुजार लेते हैं, 25 साल की एज में उनको एनर्जी लेवल रहता नहीं, फिर वो आगे जा नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल एक्सेप्शन इज देयर, जरूरी नहीं है ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो। और उसके बाद जब आप अपना 25 से 28 साल की 30 साल की एज में जब आप अपना बिजनेस बना लो, आप तो अब आपका टाइम आ गया है कि अब आप उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, तो थर्ड फेज ऑफ लाइफ आपका क्या होता है कि अब आप आराम से बैठते हो, नीचे आप टीम बनाते हो और वो टीम आपका काम करती है। ठीक है, लाइक मी, अब मेरी टीम है, मेरी टीम मेरा काम कर रही है, राइट? तो जो स्टार्टिंग मेरा फेज था उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने खुद काम किया। मैं खुद ही अपनी मार्केटर थी, मैं खुद ही अपनी ग्राफिक डिजाइनर थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास स्किल थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने मोबाइल से काम स्टार्ट किया, उसके बाद मैं लैपटॉप पे आई, लैपटॉप से फिर पैसे अर्न किए, उन पैसों से मैंने एक और लैपटॉप ले लिया, एक अच्छा सा मोबाइल लिया जिसका प्रोफेशनल मोबाइल था। ठीक है, तो आप भी अब देख लें, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ये मत देखिएगा कि ये आईफोन है या नहीं है, आप ये देखिएगा मुझे वो एंड्रॉइड चाहिए जिससे मैं अपना प्रोफेशनल वर्क कर सकूं। अदरवाइज आपको आईफोन से फिर एंड्रॉइड में आना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे ये एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे लोगों का काम जो है एंड्रॉइड आईफोन पे नहीं हो रहा होता, फिर फाइनली उनको फिर एंड्रॉइड पे आना पड़ता है। तो आप वो एंड्रॉइड, बेशक वो चाइनीज है या जो भी है, आप वो एंड्रॉइड लें जिससे आपका काम चल पड़े। ठीक है, अब आपने महंगे ब्रांड पे नहीं जाना, बल्कि आपने वो प्रोफेशनल मोबाइल चूज करना है जिससे आपका सारा काम होगा, क्योंकि जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा मोबाइल अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट का मतलब ये नहीं है कि आप एंड्रॉइड से आईफोन पे स्विच कर जाएंगे, अपडेट का मतलब ये है कि उसके जो स्पेक्स हैं वो उस तरह के होने चाहिए कि वो आपकी ग्राफिक डिजाइन को जो है वो सपोर्ट कर सकें। ठीक है, आपके सारी जो बिजनेस है उसको सपोर्ट कर सकें। और अच्छा जी, उसके बाद फिर हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब इन 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ को भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने वीक्स को भी डिस्कस कर लिया, हमने अपने डिजायर्ड गोल्स को भी डिस्कस कर लिया। अब मैं वापस सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आती हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है। दैट इज बेसिकली योर इंस्टाग्राम, योर फेसबुक और योर व्हाट्सएप। ठीक है, इन 3 सोशल मीडिया को आपने यूज करके अपने टारगेटेड ऑडियंस के साथ टारगेटेड ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, हम आपको ये सब कुछ बताएंगे। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा लेके चलती हूँ कि सबसे पहले अब हम देखते हैं कि आप लोगों के को जो है किस तरीके से अपना ब्रांड नेम जो है वो सिलेक्ट करना है, जो आज के आपके टास्क है। ठीक है, ये आपका टास्क है जो कि आपको पूरा करना है। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर फर्स्ट टास्क आपका जो आज का होमवर्क होगा, ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है। ये मैं अभी आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है, उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपको अपने ब्रांड का इंट्रोडक्शन देना है, और आपने आपकी जो ऑडियंस है, रेंज, जेंडर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हम अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करने जा रहे हैं, जो भी है कि हाउ टू सिलेक्ट अ ब्रांड नेम।